Hello everyone, this is Tina Sharma. Welcome back to my YouTube channel. So in this video we will discuss about the chapter polynomial. ठीक है, तो what we are going to discuss in this chapter, what is polynomial, type of polynomial, degree of polynomial, zeros of polynomial, coefficient, relation between the coefficient and the zeros, and geometrical meaning of zeros of polynomial. So this is most important concept we will going to discuss in this chapter. Mostly questions यहीं से आपके पूछे जाते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. इस वर्ड का मतलब क्या है? पोलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये सबको पता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, दिस इज अ पोलिनोमियल. ठीक है. कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या होगा? इस एक्सप्रेशन के अंदर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसके अंदर क्या होगा? वेरिएबल होंगे. वेरिएबल का क्या मतलब क्या होता है? जो अपनी वैल्यूज़ को क्या करते रहते हैं, चेंज करते हैं. वी फॉर वैल्यू, वी फॉर वेरिएबल. ठीक है. कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल के बगल वाली चीज़ें, जैसे कि x है, 2x है, तो इस x का कोफिशिएंट क्या है जो इसके बगल में है, दैट इज़ 2. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर है, तो इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 2. ठीक है, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट्स. एंड देन एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट का मतलब तुम्हें पता होगा, पावर. ठीक है. अब ये पावर जो है x की पावर में 2, इसे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट. तो ये जब तीन चीज़ें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं जनरली. ये कंबाइन किससे होती है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन से होती हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑपरेशंस लग रहे हैं. ठीक है, ये एक एग्जांपल भी है. नेक्स्ट चलते हैं. वेरिएबल ये सब मैंने तुम्हें बता दिया था. अब देखते हैं कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है. अब तुम देखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो पावर होगी ना, मेनली यहीं पे ही खेलेंगे सब एग्जामिनर. देखना, जो एक्सपोनेंट दैट इज़ पावर होगी ना, वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए. दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक ही पावर होनी चाहिए. ये नहीं कि 1.2 आ गया या -1.2 आ गया, -1 आ गया, ये ऐसे नहीं होती पावर्स. ठीक है. तो हम देखते हैं क्या ये पोलिनोमियल है. सबसे पहले पावर से मेनली देख लेते हैं कि पावर होल नंबर है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंट भी है, वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी है, तो हाँ ठीक है, पोलिनोमियल है. अब ये देखो p ऑफ x क्यों लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है पोलिनोमियल को छोटे फॉर्म में. p और ब्रैकेट में x लिख दिया. x मतलब कि वेरिएबल क्या है इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में वैल्यू किसकी वेरी हो रही है? x की वेरी हो रही है, तो यहाँ पे x लिख दिया है. कि अगर मैंने p ऑफ 1 लिखना होगा तो दैट मीन्स x की जगह मैं क्या पुट कर रही होंगी? 1. तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा? 3 × 1 प्लस में 2 × 1 प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा? ये पूरा टोटल हो जाएगा 6. तो p ऑफ 1 क्या बन जाएगा मेरा? 6 बन जाएगा. ऐसे होता है. ठीक है. और ये क्या है, समझ में आ गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोलिनोमियल इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म. अगर मैंने सपोज करो ये वाली चीज़ है, अब इसमें तुम्हें रिप्रेजेंट करना है कि ये क्या है, कितना है पोलिनोमियल, तो इसमें सिर्फ कांस्टेंट है, बाकी जो x की वैल्यूज़ है ये सारे के सारे जीरोज़ हैं. सारी कैसी है? ज़ीरो है. तो ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल भी इसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल, मतलब सिर्फ एक कांस्टेंट है. तो इसमें यहाँ पे क्या लिख दिया? सिर्फ 7 लिख दिया. ठीक है. अब ये एक वेरिएबल पोलिनोमियल मतलब कि वेरी कर रहा है x की वैल्यू, तो यहाँ पे x लिखा गया है. ठीक है. एक पहले ही बता दे कि मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होता कि p ऑफ x, p ऑफ y क्या होता है. इसको ऐसा ही बोला जाता है, पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x या फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा भी बोलते हैं. ठीक है. वो आगे जाके पढ़ोगे अगर मैथ्स लोगे तो इन फ्यूचर. ओके, सो ये भी पोलिनोमियल है. ठीक है. क्या ये पोलिनोमियल है? इसको ध्यान से देखो. इस x को ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? मैं इसको ऊपर लिख दूंगी प्लस में 3. x की पावर कितनी आ रही है भाई? -1. क्या -1 होल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं. तो ये क्या हो गया? ये पोलिनोमियल नहीं है. अब ये वाला देखो, x की पावर, ये रूट क्या होता है? 1/2 होता है प्लस में 1. क्या 1/2 एक होल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं. तो क्या पोलिनोमियल हुआ? नहीं. ऐसे ये तुम करके बताओगे. अब देखो, इसको मैं एक बार करवा देती हूँ. ये क्या लिखा हुआ है? अब देखो, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में x डिवाइडेड बाय x लिखा हुआ है. अब इधर से तुम x कॉमन लोगे ना ऊपर से, तो क्या हो जाएगा? x, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय x. यहाँ से x कट गया. अब तुम्हारे पास एट द एंड क्या बचा है? x प्लस में 3, ये बचा है. क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ जी है. तो इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल है. तो याद रखना, जब भी पोलिनोमियल पता करना है कि आंसर है या नहीं है, उसे तुम्हें सबसे पहले इजी फॉर्म में मतलब रिड्यूस करना होता है कि इससे ज़्यादा आप सॉल्व कर ही नहीं सकते. इससे ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो इसलिए ये देखेंगे लास्ट. ये नहीं कि यहीं से देख के बता दे अरे मैम यहाँ पे तो -1, इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये -1 बन जाएगा और ये ब्रैकेट में रहेगा, तो चलो ये नहीं है पोलिनोमियल. नहीं, ये कट रहा है भाई x से. ठीक है. तो ये तुमने बताना है. नेक्स्ट
डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब होता है जितनी पावर होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, उसे डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हाईएस्ट पावर वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है एक्स की फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, पी ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स है। एक्स का सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 5, तो 5 इसकी क्या होगी? डिग्री, याद रखना। ऐसे ही ये वाई जेड के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिखेंगे? पी ऑफ जेड लिख देंगे, ठीक है। इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कहाँ है? जेड की 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। अब इसको तुमने क्या करना, अब इसमें तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि मैम ये एक्स में, ठीक है, एक्स ये लिख दिया, अब ये इसकी 2 है यहाँ पे पावर, बिल्कुल भी नहीं। क्या आपने इसको रिड्यूस किया? क्या आप इसको एक ऐसे फॉर्म में लिया है कि इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते? मैथ्स का मतलब ही क्या होता है? सॉल्व करना। तो क्या आपने इतना सॉल्व कर दिया? सबसे पहले क्या करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे से, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तो मैं एक बार करवा देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं भी आता होगा, और मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि इनको मल्टीप्लाई करते कैसे, इसलिए मैं अभी करवा रही हूँ। और देखो, मेनली बच्चे यहीं पे अटकते हैं जब ये चीज़ें नहीं आती करनी, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब, फिर इसको इधर से प्लस में प्लस लगेगा, दैट इज़ 2x² प्लस में एक्स प्लस में, फिर ये 1 से सब मल्टीप्लाई होंगे। अब इसको तुम और सॉल्व हो सकता है क्या? x² और है क्या कोई? हाँ, ये रहा 3x² प्लस में x है, हाँ 3x प्लस में 1। क्या इसको और सॉल्व कर सकते हो? नहीं, और कोई प्लस वलस हो नहीं सकता इसमें, तो इसका मतलब ये आ गया तुम्हारा। तो इसकी डिग्री क्या है? 3, हाईएस्ट 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3, ठीक है। नेक्स्ट, ज़ीरोज़ क्या होते हैं? ज़ीरोज़ मैं बता देती हूँ। ऐसी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो भी है तुम्हारी, सपोज करो ये एक पॉलिनोमियल है, ऐसी वैल्यू x की जिससे जो मैं डालूँ इस पूरी के अंदर तो ये इसको ज़ीरो बना दे, मतलब ऐसी वैल्यू ऑफ x जो पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे, उसको क्या बोलते हैं? हम ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ को हम और भी चीज़ बोलते हैं, इनको रूट्स भी बोला जाता है, इनको सोल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है, ये सब बोला जाता है। नेक्स्ट, तो समझ में आ गया ज़ीरोज़ होते क्या हैं, इनको रूट्स और सॉल्यूशन भी बोलते हैं। मैथमेटिकली मैंने क्या बोला, इसको पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई पॉलिनोमियल होगी, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो एक्स की फॉर्म में होगी, उसको क्या कर दे? ऐसी एक्स की वैल्यू जो उसको ज़ीरो कर दे। जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल है, अब इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे? इसके ज़ीरोज़ है 2 और 3, मतलब अगर मैं 2 रख दूँ इस पूरी इक्वेशन के अंदर, देखो यहाँ पे, अगर मैंने इस पूरी इक्वेशन के अंदर 2 रख दिया तो 2 की पावर में 2 माइनस में 5 के यहाँ पे 2 प्लस में 6, इसको सॉल्व करो, 4 माइनस में 10 प्लस में 6, इसको सॉल्व करोगे तो -6 प्लस में 6 क्या आ गया? 0। तो मतलब x इक्वल्स टू 2 पे ये पूरी पॉलिनोमियल p ऑफ x है जो है वो 0 हो जाती है, मतलब p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब 2 मेरा क्या है? 2 मेरा 0 है। तो क्या बताया, जब भी तुम कोई भी ऐसी x की वैल्यू जो इस पूरी पॉलिनोमियल को 0 बना दे उसको हम क्या बोलते हैं? उस x की वैल्यू को ज़ीरोज़ बोलते हैं। सिमिलरली 3 भी पुट करके देखना, वो भी 0 बना देगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो, ये वाली है, इसके लिए भी हम देखते हैं कि x² है -1 है, कि ऐसी x की वैल्यू निकालनी है मुझे कि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 निकल जाए। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको हमने 0 ही तो बनाना है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो 1, तो x आ जाएगा +-1, 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो अब तुम इसको है ना वेरीफाई भी करके देख सकते हो, इसको 1 पुट करके देख लो इक्वेशन में, तो 1 का होल स्क्वायर -1, x² -1 में पुट करना है, तो 1 का होल स्क्वायर -1 कितना आ जाएगा? 0। अब -1 का होल स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि ये 1 बन जाएगा, -1 इक्वल्स टू 0। समझ गए? तो x की कौन सी वैल्यूज़ होगी? x की वैल्यूज़ होगी +-1, तो उस पर ये पूरी पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी? 0। तो x इक्वल्स टू -1 एंड 1 बोथ आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब सिमिलरली तुम इस पॉलिनोमियल का अगर तुम 0 निकालोगे, ये वाली जो है, तो इसमें भी क्या करोगे तुम? x² -9 इक्वल्स टू 0 कर दोगे, तो x² इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी +-3, +-3 क्यों आ जाएगी? क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई 3 करोगे तो भी 9 आता है, और -3 को मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो भी तुम्हारा 9 आता है, इसलिए 2 वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अब यहीं से तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ जीरोज़ और डिग्रीज होती है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। जितनी तुम्हारी डिग्री होंगी उतने तुम्हारे जीरोज़ होंगे। दैट मीन्स अगर तुम्हारी डिग्री किसी पॉलिनोमियल की 3 है तो उसमें 3 जीरोज़ होंगे। 3 जीरोज़ मतलब ऐसी एक्स की वैल्यूज़ होंगी, 3 ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो कि उस पूरी पॉलिनोमियल को 0 बना देगी, ठीक है।
सिमिलरली जो भी हमने क्वेश्चन देखा था ये, इसकी हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई थी, इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है 2, और देखो 2 ही वेरिएबल्स आए थे हमारे पास। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसकी डिग्री क्या है भाई 1 है, इसकी कौन सी वैल्यू पे ये 0 बन जाएगा, देख लो x की वैल्यू 2 पे, दैट मीन्स एक ही आ रही है वैल्यू, एक ही वैल्यू है ना x की, कोई और तो वैल्यू नहीं आ रही है ना, तो एक ही वैल्यू आ गई और एक डिग्री है। तो समझ में आया, जितने डिग्रीज होते हैं उतने जीरोज होते हैं। तो एमसीक्यू में बहुत काम आएगा ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कोफिशिएंट्स क्या होते हैं भाई। कोफिशिएंट मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ये क्वालिटी की इक्वेशन लिखी हुई है। देखो देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे कि ये है, ये वाला एक पी एफ, रुको मैंने लिखा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ये तुम्हारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला तुम्हारा हो गया, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, मतलब पावर क्या हो रही है तुम्हारी 2, समझ में आई तुम्हें। तो इसी तरह से और मैंने तुम्हें एक ये बताया था पी ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 7, ये वाली चीज़ बताई थी, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट इक्वेशन। तो इसी टाइप से इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, याद रखना। कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो मतलब 2 पावर होगी, मैक्सिमम पावर क्या होगी उस इक्वेशन में 2, ठीक है। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट्स होते क्या हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये जो बगल में ये कांस्टेंट लिखे होते हैं ना, दीज आर द कोफिशिएंट्स होते हैं। ए किसका कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, बी किसका कोफिशिएंट है x का, सी इज अ कांस्टेंट का कोफिशिएंट, कांस्टेंट है सी 1, ठीक। अब जैसे ये है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, x का कोफिशिएंट क्या है 2, दिस इज 1, दिस इज योर कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं क्योंकि किसी वेरिएबल के साथ नहीं होता, ठीक है। अब जैसे ये है तुम्हारी पूरी पॉलिनोमियल है, ठीक है या नहीं है, खुद देख लो। होल नंबर, तुम्हारे होल नंबर में तुम्हारी पावर है, ठीक है, कांस्टेंट भी है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके, मुझे बताना डिग्री कितनी होगी, डिग्री 3 होगी क्योंकि 3 ही मैक्सिमम है। कितने इसके जीरोज होंगे फिर, मतलब ऐसी कितनी वैल्यूज़ होंगी एक्स की जो कि इसको 0 कर दें, 3 ही वैल्यूज़ होंगी क्योंकि 3 ही डिग्री है तो 3 वैल्यूज़ ही होंगी। अब मैंने तुमसे क्या कहा, कोफिशिएंट्स निकालो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -2, यहाँ पे याद रखना। ये नहीं है कि आपने सिर्फ 2 लिखना है, नहीं, साइन के साथ चलेगा, -2, इसका 5, ठीक है। कांस्टेंट बोला, कांस्टेंट बताना, दैट इज -7। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस। सो दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए 3 स्टार 5 स्टार जितने स्टार लगाने लगा लो, क्योंकि मेनली इसी से ही पूछा जाएगा अगर आपका ज़्यादा मार्क्स का कोई क्वेश्चन होगा तो, ठीक है। अब देखो इसमें हमने करना क्या है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, वी विल सी व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिलीट हो जाएगा क्या, रुको, हाँ जी। तो हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कोई भी पॉलिनोमियल हो उसके जो पावर में जब 2 की पावर होती है, सपोज करो ये मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इसकी क्या है, डिग्री इसकी है 2, तो जीरोस क्या होंगे अभी बताए थे, जीरोस इज इक्वल्स टू डिग्री, जितनी डिग्री होगी उतनी जीरोस होंगे, तो जीरोस भी 2 होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम देखना जीरोस हमने क्या ले रखा है, अल्फा कॉमा बीटा, याद रखना, अल्फा और एक बीटा मान लिया, एक 0 अल्फा मान लिया, एक 0 बीटा मान लिया। जीरो समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, ऐसी एक्स की वैल्यू जो कि पूरी पॉलिनोमियल को 0 बना दे, दैट इज पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 कर दे, दिस इज योर पॉलिनोमियल, रिप्रेजेंटेशन करना बताया था और उसको 0 बना दे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ एवं ही नहीं लिख रही जा रही है, उसके पीछे उसकी मीनिंग है, तो उस मीनिंग को समझो। अब क्या बोला हुआ है कि भाई हमने बताना रिलेशन जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, एक 0 ये हो गया और एक 0 ये हो गया, इज इक्वल्स टू होता है माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लेना, b बाय a के इक्वल होता है। b क्या है भाई, b है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू c बाय a, c क्या है कोफिशिएंट, दिस इज योर कांस्टेंट, एंड a क्या है तुम्हारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट। समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया। अब इनको ना निकालते, जैसे एनसीईआरटी में भी तुम्हें दिया हुआ है ये वाली चीज़ें, फाइंड द सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक मैं निकाल के दिखा देती हूँ, जैसे कि क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1। तो अब इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये निकालना है, और हमने और कुछ तो दिया नहीं है, तो हमने क्या करना होगा, हमें कोफिशिएंट के थ्रू से निकालते हैं, माइनस और ये b बाय a, b क्या है यहाँ पे, b है -3, रिमेंबर दैट कि साइन के साथ लेना, तो माइनस बाहर रखा और अंदर -3 डिवाइडेड बाय 4, ए क्या है 4 है, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 3/4 आ गया तुम्हारा सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट क्या था c बाय ए, c तुम्हारा 1 है, ये रहा ए,
और दिस इज ए 4, तो क्या हो जाएगा 1/4। तो सम ऑफ जीरोज निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल गया। चलो एक और क्वेश्चन करा देती हूँ, ये वाला 3x का स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 4, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस ब्रैकेट में b/a, तो माइनस बाहर रखा मैंने, b क्या है प्लस का 4 है तो 4 लिख दिया, a क्या है 3 है तो क्या हो जाएगा -4/3, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है c, तो c यहाँ पे तुम्हारा -4 है तो -4 लिखोगे, एंड 3 तुम्हारा वो है। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर किसका, देखो इसमें दोनों के दोनों सेम ही आए हैं। हमेशा याद रखना गलती कहाँ पे मोस्टली लोग करते हैं कि बी के साइन में गड़बड़ी कर देंगे, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, जल्दी जल्दी में इसको गलती करेंगे। तो पहले ये बता दिया है क्योंकि बहुत बच्चों को पढ़ा है, इस वजह से बता रही हूँ कि मेनली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तो हमेशा चाहे इसको नोट करके रख लो कि भाई बी पे मुझे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म। नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। वेरीफाई करना है मतलब दोबारा से रीचेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या -b/a के इक्वल होता है, या अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या c/a के इक्वल होता है। वेरिफिकेशन का मतलब भी यही होता है कि ये चीज़ हमने शो करके दिखानी है एग्जामिनर को, भाई देख ले कि ये इक्वल होते हैं। अब इसको कैसे करोगे तुम लोग, इसको भी करते हैं। चलो इसमें करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में 1/6x माइनस 2। अब मैंने इसका क्या किया, इसको सबसे एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई करवा दो तो तुम्हारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, दिस इज 12, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब तुमने क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ठीक है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालना है, फिर तुमने -b/a निकालना है, फिर तुमने c/a निकालना है, फिर तुमने इसको वेरीफाई करा के दिखाना है। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा भी तो निकालेंगे। तो अगर तुमने 9th में ढंग से पढ़ा हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आगे भी हम पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस कैसे निकालते थे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उनका प्लस माइनस करें तो x आ जाए, ये चीज़ करते थे ना। तो 6x² प्लस में 9x माइनस में 8x माइनस 12। अब यहाँ पे खुद देखो 6 मल्टीप्लाई 12 करो तो 72 चाहिए, और 9 मल्टीप्लाई 8 करो तो भी 72 आ रहा है, और इनको 9x में से 8x माइनस किया तो +x आ गया, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, वो अगर अभी नहीं आ रहा तो कोई नहीं, क्वाड्रेटिक चैप्टर में और अच्छे से आ जाएगा, या तो नहीं तो 9th की चीज़ें रिवाइज करो। अब देखो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हमने x कॉमन लिया और 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे 2x बचेगा प्लस में 3 बचेगा, यहाँ पे माइनस भी कॉमन आ जाएगा, दोनों में माइनस से बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 आ जाएगा, अंदर बचेगा 2x माइनस प्लस का 3, ठीक है। अब x की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं पर कोई नहीं, अब ऐसे करके लिख देते हैं। फिर ये 2x प्लस में 3 आता है इक्वल्स टू 0 करेंगे, सो x आ जाएगा हमारे पास 4/3, और एक में आ जाएगा x इक्वल्स टू -3/2। तो आपके ये दोनों आ गए, दो वैल्यूज आ गई, मतलब एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को मैंने बीटा मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है 4/3 माइनस में 3/2, यही है। 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये आप करोगे तो 8 माइनस में ये 3 बार तो -9, दैट इज -1/6 आ गया, इसको मैंने 1 मान लिया। अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करके देख लेते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई -3/2 ब्रैकेट में 3 से 3 कट गया, इससे 2 कट गया, ये माइनस का साइन याद रखना, दैट इज -2 आ गया यहाँ पे मेरी वैल्यू, ठीक है। इसको मैंने मान लिया 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -b/a निकालेंगे। -b/a, b क्या है भाई यहाँ पे, b है 1, ठीक है, -1। a क्या है भाई, a है 6, a को मान लिया मैंने 6, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई -1/6 आ गई, इसको मैंने 3 मान लिया। अब मैं c/a निकालती हूँ, तो c क्या है मेरे पास 12, दैट इज -12 है, और डिवाइडेड बाय a दैट इज 6, इसको काटा तो मेरे पास आ गया -2, तो इसको मैंने मान लिया 4। हेंस वी कैन से दैट इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 3 जो भी है, एंड इक्वेशन 2 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 4। हाँ ऐसे बोल सकते हैं। Therefore we can say that alpha plus beta is equals to -b/a and alpha multiply beta is equals to c/a. This is your verified. So ये वाला पूरा सॉल्यूशन आपको लिख के आना, तो बस समझ गए ना, मतलब समझ में आना चाहिए कि वेरीफाई का करना क्या है। हमने बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब हम थोड़े बहुत
PYQ करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा और इजी टॉपिक पढ़ा दूँ, फिर आते हैं इसी पे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताना है भाई, कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे अगर ग्राफिकल इसमें। तो देखो ये जितनी भी तुम्हारी ये लाइंस बनी है ना, ये एवे नहीं बनी गई हैं, इनकी इक्वेशंस होती हैं। याद रखना जब भी तुम्हें ये U दिखे ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायग्राम होता है, ठीक है, ग्राफ होता है। स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो इस लाइन का है। फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है ऐसे ऐसे, तो ये x इक्वल्स टू वाई, ये ऐसे, तो इसलिए इनका भी होता है। तो ये जितनी बार भी अगर तुम्हें ग्राफ में दे दी जाए कि भाई जीरोस बताओ, अगर तुम्हें डिग्री से पता चल जाता है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई x² प्लस में 1 दे दिया है तुमने, तो दैट मीन्स यहाँ पे इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। वो ज़ीरोज़ आपके इमेजिनरी हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, ये तुम्हें बाद में समझ में आएगा जब तुम 11th-12th में जाओगे, आई थिंक। हाँ ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है यहाँ पे। अब तुम देखो, अब इसमें तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पे तो कोई डिग्री दी हुई नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। जितनी बार भी x को कट करे उतने ज़ीरोज़ हैं। जैसे कि एक बार इस x को कट कर लिया, एक बार इसमें 2 बार कट कर लिया, इसके 2 ज़ीरोज़ है, इसमें 3 ज़ीरोज़ होंगे, इसके 1 ज़ीरो होगा। y को कट नहीं बोल रही मैं, x को कट, क्योंकि याद रखना x मैथ्स दीवानी है अपनी x की, इसीलिए जब देखो तब मेनली चीज़ों में x ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे x यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, दिस इज़ योर 4 ज़ीरोज़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ होंगे भाई, ज़ीरो, कोई ज़ीरोज़ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन देख रहे हो तुम, ये सिर्फ y को कट करी है, x को तो कट ही नहीं करी है। अब इसमें कितने होंगे 1, इसमें कितने होंगे 3। अब इसका तुम बताना, देखो थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ, फिर खुद निकाल के देखो कि कितने ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ें बतानी है, एक और चीज़ ये बतानी है, मैंने तुम्हें बता देना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो ना पूछा जाता है कि ये था ना x² प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू 0, तो बोला जाएगा कि अगर इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा तो ये जो a होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल्स टू 0 होगा, इक्वल्स टू 1 होगा, या लेस देन 1 होगा। ये चीज़ें पूछी जाती है। तो हमेशा याद रखना जब भी उल्टा ऐसे होगा तब हमेशा तुम्हारा a जो होगा वो 0 से कम होगा, मतलब नेगेटिव भी जा सकता, नेगेटिव जाएगा, और ये जो ऐसे खुला हुआ होगा तो ये तुम्हारा ग्रेटर देन ए होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये ऐसे झुका हुआ है तो ये ए 0 से कम होगा, और यहाँ पे देखो ऐसे है ना तो ये ए ज़्यादा होगा। तो ऐसे याद रख लेना कि देखो इसके अंदर तुम बहुत सारी चीज़ें भर सकते हो, तो ए बड़ा होगा 0 से, इसके अंदर तुम नहीं भर सकते तो ए छोटा होगा। ये ट्रिक है याद करने की, और तुम समझ लेना क्योंकि ये ना क्वेश्चन पूछा गया था MCQ में, तो हम क्यों अपनी फालतू चीज़ें मार्क्स कटवाएं, है ना, ठीक है। तो अब हम PYQs करते हैं। What should be added from the polynomial, ठीक है, polynomial से this is your polynomial, so that क्वेश्चन पढ़ने का तरीका देखो, what should be added from the polynomial, polynomial मतलब इसकी बात कर रहा है ये, so that 3 is the zero of the resulting polynomial, मतलब मैं इसके अंदर ऐसा क्या प्लस कर दूँ, कुछ ऐसा के मान लेती हूँ कि 3 इसका 0 हो जाए, मतलब कि अब मेरी ये पोलिनोमियल बनेगी अगर मैंने कुछ ऐड कर दिया, सपोज करो मैंने के ऐड कर दिया, अगर मैंने इसके अंदर 3 बना दिया, 3 डाल दिया, सपोज करो मैंने इसको p' मान लिया, p' मान लिया, x मान लिया, तो p', अब इसमें 3 पुट कर दूँ तो ये मेरी क्या बन जाए 0 हो जाए। तो इसका मतलब क्या बताया था, ये मैंने फॉर्म लिख के दिखाई है तुम्हें, ये आएगा 9 माइनस में 5 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 4 प्लस में k इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। फिर ये अब ये क्या है 15, ये क्या है 9 माइनस 15 प्लस में 4 प्लस में k इक्वल्स टू 0। अब तुम क्या करोगे, अब इसको सोल्व कर दोगे, ये कितना आ रहा है तुम्हारा, इसको सम करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 13 माइनस में 15 एक प्लस में k इक्वल्स टू 0, दैट इज -2 प्लस में k इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। समझे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, ध्यान दो, इस पॉलिनोमियल में ऐसा क्या ऐड करूँ, ठीक है, मैंने k ऐड कर दिया, अपनी मर्जी से एज्यूम कर लें, मतलब ऐसे एज्यूम तो कर सकते हैं यार, चल मैंने k ऐड करके देख लिया, फिर क्या दिया हुआ है, अच्छा 3 इसका 0 बन जाए, तो 3 0 बन जाए, इसका मतलब क्या है, इस पूरी इक्वेशन को जैसे मैं 3 इसमें पुट कर दूँ x के लिए तो मतलब 0 जानी चाहिए, तो वैसे बात है k की वैल्यू आ गई। MCQ है तो इसका मतलब है कि भाई इस लेवल के पूछे जा रहे हैं कि जो आपके टाइम लेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, तो इसलिए हमें अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका नाम दिया हुआ है ये पूरा, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ये मैंने तुम्हें करा दिया है। क्या करोगे, इसके जीरोज निकालोगे, इसके जीरोज क्या निकालोगे, जीरोज कैसे निकलेंगे, इसको 0 पुट करके ही तो निकलेंगे, तो x² इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
√15 प्लस माइनस, एक अल्फ़ा होगा तुम्हारा प्लस √15 और बीटा होगा तुम्हारा माइनस √15। अब तुमने इसको करना है, अल्फ़ा प्लस में बीटा निकालना है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा निकालना है, माइनस बी बाई ए निकालना है और सी बाई ए निकालना है। ये तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। क्या बी है इसमें? कुछ भी नहीं है, ज़ीरो आ जाएगा। सी कितना है इसमें? -15/1, क्योंकि देखो ये ही है कांस्टेंट। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट होता है। एक्स तो यहाँ पे है ही नहीं तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। कोफिशिएंट है ही नहीं बी, तो इसलिए ज़ीरो हो गया, ये हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये क्या था? √15 माइनस में √15, ये हो गया। इन दोनों को करना था, कट गया, वैल्यू रखते। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √15 से। अब मैंने तुम्हें बताया अंडर रूट क्या होता है, वही वैल्यू आ जाती है, 15 आ जाएगा। दैट इज माइनस था तो माइनस आ गया। अब इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। हेंस वी कैन से दैट 1 इज इक्वल्स टू 3 एंड 2 इज इक्वल्स टू 4। इजी पीजी। बस पता होना चाहिए करना क्या है। जीरोज निकालना है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेना पहले, फिर उसके बाद ये इनको इक्वल करना है, खत्म। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। अब दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले है ना पूछे जाते थे उसमें बड़े फॉर्म में, ठीक है। अब क्या कर दिया तुम्हारे MCQs में तो आने लग गए। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, तुम्हें आना चाहिए अच्छे से। क्या बोला हुआ है? अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल PX। पॉलिनोमियल का नाम दे दिया है, दिस इज, ये है तुम्हारा पॉलिनोमियल। देन तुम्हें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। ये तुम्हारे जीरोज हैं, अल्फा कोमा बीटा, ये तुम्हारे जीरोज है इसके। तो तुम्हें निकालना है अल्फा प्लस में 1/बीटा। अब सबसे पहले ना इसी को सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। एलसीएम लिया, ये ऊपर बीटा प्लस में अल्फा, इजी। मुझे ये वैल्यू पता होनी चाहिए, मुझे ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ये तो तुम्हें पता ही है। क्या है ये? -b/a और डिवाइडेड बाई क्या लिखा है? c/a लिखा हुआ है। b क्या है यहाँ पे? 1, तो -1 और ये 1 ही था, ठीक है। तो ये क्या हो गया? -1, 1 से 1, दैट मीन्स 1 आ गया तुम्हारा, ये ऑप्शन आ गया। सिमिलरली इसको देखो, इफ दिस इज योर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस बीटा की। ये कितना आसान है पता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना उनमें क्या दे देते हैं? 1/अल्फा² प्लस में 1/बीटा²। अब इसकी निकालो तो तुमने इसको लेना पड़ेगा, 1/ ये स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे बीटा² प्लस में अल्फा² बन जाएगा। इसकी वैल्यू होनी चाहिए, फिर इसकी वैल्यू निकालो। तो बस थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लिकेट भी क्या करते हैं, थोड़ा सा लंबा करते हैं कि हाँ भाई लगे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, लगे कि 4 मार्क्स का पूछा हुआ है, समझे। तो अब इसमें तो तुम्हारा बहुत आसान है, -b/a फटाक से तुम निकाल दोगे, दैट इज माइनस है 1 माइनस एंड दिस इज 1, कट गया, दिस इज 1, आंसर 1। याद रखना ये माइनस का दिया हुआ है, जानबूझ के देते हैं जिससे कि तुम्हारा माइनस में तुम कंफ्यूज हो जाओ, जल्दी जल्दी में लेना भूल जाओ इस माइनस को, और माइनस प्लस करना भूल जाओ, और -1 तुम्हारी वैल्यू निकाल। देखो ऑप्शन सी। और बहुत लोगों को लगता भी है, हमें लगता भी है कि यार कुछ नहीं आता तो ऑप्शन सी या बी में से टिक मार दो। देखा, दिमाग है एग्जाम में नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, राइट। इसमें भी क्या करना है? 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा दिया हुआ है, इसको फटाक से सॉल्व कर दो, अल्फा दिस और अल्फा प्लस में बीटा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर दो, -b/a एंड c/a, ए से ए कैंसिल, -b/c की वैल्यू निकालनी है तुमने। ये क्या है? -3 और ये माइनस तो लगना ही था। c क्या है? -7, माइनस प्लस हो जाएगा 3/7 और ये 7, ये नीचे का माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, दैट इज -3/7। डी तुम्हारा आंसर आ गया। अब इसमें देखो तुम, ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तुम्हारी पॉलिनोमियल दे रखे, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब तुम्हारा एक अल्फा की वैल्यू अल्फा मान ली, और जो बीटा है वो रेसिप्रोकल है इसका। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? अगर मैंने लिखा है ये 2 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/2, 3 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/3, मतलब अपॉन में आ जाता है। तो बीटा क्या है तुम्हारा? 1/अल्फा, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि तुम क्या कर सकते हो यार, ये क्यों दिया होगा। अगर मैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कर दूँ, देखो के की वैल्यू भी मुझे कहाँ से पूछी हुई है? सी, ये सी की जगह पूछी हुई है, समझ रहे हो। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा अगर मैं कर दूँ तो अल्फा मल्टीप्लाई में 1/अल्फा, दैट मीन्स 1 आ गया। मतलब 1 इज इक्वल्स टू सी क्या दिया हुआ है? -k/2, k-2 डिवाइडेड बाय 6। इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे 6 गया, -k, अंदर माइनस गया तो +2। अब इसके को इधर ले आते हो, चल छोड़ो, के को इधर ही रखो, -k ये इधर जाने दो, दिस इज 4, सो -4 आ गई तुम्हारी वैल्यू। इजी। तो समझ रहे हो ये रेसिप्रोकल क्यों दिया होगा, और यहाँ पे सी की ही जगह क्यों है? दिमाग लगाना। ऐसे क्वेश्चन जो भी पॉलिनोमियल में, तुमने मेनली कंसेप्ट पढ़ा क्या है? तुमने कोफिशिएंट निकालना सीखा है, तुमने डिग्री निकालनी सीखी है, तुमने रिलेशनशिप सीखा है। क्या रिलेशनशिप?
तुम्हारा प्यार मोहब्बत वाला रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप यहाँ पे कोफिशिएंट और अल्फा और बीटा के उसमें बस घूम फिर के तुमने यही चीज़ लगानी है। तो तुमने सोचना थोड़ी ना है कि भाई जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, उसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है कि यार साइन को मैं ऐसे लिखूँ या कॉसेक में लेके जाऊँ या कॉस में लेके जाऊँ, है ना, वहाँ सोचना पड़ जाता है। यहाँ सोचना थोड़ी ना पड़ेगा भाई, तुम्हें पता है कि तुमने अल्फा प्लस बीटा सीखा है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सीखा है, कहीं ना कहीं कहानी यहीं पर घूम के आनी है। अब मुझे यहाँ सी के बराबर रखा हुआ है और ये रेसिप्रोकल में दिया, तो मुझे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा पता है, तो ये 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, समझ रहे हो तुम, अल्फा प्लस में 1 बाय अल्फा के तो 1 आ गई, तो मतलब कि यहीं से कुछ नहीं निकल रहा होगा। तो इस तरह से दिमाग लगाओ और इस तरह से दिमाग तुम लगा सकते हो, भरोसा है मुझे तुम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्वाड्रेटिक इफ द वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस इज -3, तो के की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे एक जीरो दिया हुआ है और तो कुछ दिया हुआ नहीं है और के की वैल्यू निकालनी है। तो जीरोस क्या होता है, जब इस पूरी इक्वेशन को जीरो बना दे तो k -1, तो मतलब मुझे x की जगह, तो दैट मीन्स ये अगर पॉलिनोमियल को मैंने p ऑफ x रख दिया, ठीक है, तो अगर मैं p ऑफ 3 बना दूँ तो ये जीरो बन गई मतलब पूरी इक्वेशन। तो बस मुझे यहाँ x की जगह -3 रखना था, तो दिस इज k, x की जगह क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, प्लस में 1 = 0 बनाना है। तो ये इसको सॉल्व करो, 9k माइनस में 9 माइनस में 3k प्लस में 1 = 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो 6k, दिस इज माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये प्लस का है, दिस इज प्लस का, ये प्लस का है, तो ये कितना हो जाएगा -8 = 0। तो 6k = 8, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4, दिस इज 3, ये माइनस का प्लस हो गया, याद रखना। तो 4/3 तुम्हारा आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर, राइट। इजी था, बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी जिससे तुम्हारा जल्दी जल्दी दिमाग चल जाए, और प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ़ अ पाथ ट्रेस बाय अ कार, एक पाथ है, जैसे कि मैंने तुम्हें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी ना, ये भी एक पाथ ही होते हैं, है ना। तो तुम्हारी कार सोचो ऐसे चल रही है, डिंग 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 डिंग, या ऐसे चल रही है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, किस तरह से भी चल रही हो, उसके 2 जीरोस दे रखा है, एक -1 दे रखा है और एक 2 दे रखा है, तो वो गिवन कार कौन सा होगा ये पाथ। तो तुमने क्या करना है, जीरोस का क्या मतलब होता है, पुट करते ही जीरो बन जाए, ऐसे हैं ये जीरोस, तो इसमें तुम पुट करो -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे -1, दिस इज 2, ये तो नहीं होने वाला, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस प्लस 1 प्लस में 2, ये भी नहीं होने वाला, इसको चेक करते हैं, -1 का ये 1 हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 1 - 2, ये हो रहा है -1 के लिए, तो अब 2 के लिए भी इसी को चेक कर लेते हैं, तो 4 माइनस में 2, हाँ जी, तो आपका आंसर 3rd आ गया। इसमें क्या करना था, हमने वैल्यू बस पुट करके देखनी थी, और अपनी कैलकुलेशन को जितना फास्ट करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट जो तुम्हारा बच रहा है इस चैप्टर का, वो है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है तुम्हारा दिस। अब कैसे फॉर्म करना होता है, p ऑफ x, तुम्हें ना सम दे दिया जाता है, सम ऑफ 0 दे देंगे और प्रोडक्ट ऑफ 0 दे देंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे देंगे, अब तक तो निकलवा रहे थे, अब ये तुम्हें दे देंगे, तो तुम्हें अब इससे पॉलिनोमियल में जाना है, अब रिवर्स करना है, कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब फ़ोन है उसको तोड़ा, अब इसको फिर से देखना है कि अच्छा क्या क्या कैसे लगा था, तो उसे बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो हमें पहले जो पॉलिनोमियल देते थे, अब वो ना दे के हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा देते हैं, ठीक है। तो अगर पॉलिनोमियल निकालना तो उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा कि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस, याद रखना दे है शुड बी माइनस एस, क्या है, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रखनी है, एक्स प्लस में प्लस है यहाँ पे, और प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा, तो ये चीज़ करनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से देखिए, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस इज दिस अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट क्या है इज 2, तो p ऑफ x निकालते हैं, k मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर माइनस था और यहाँ पे भी माइनस है, -3x प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज 2, तो इसको निकालते हैं, दैट इज kx² प्लस में 3x प्लस में 2, सो दिस इज योर पॉलिनोमियल, निकल गया पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्या करना है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस इज दिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज दिस, तो कौन सी इक्वेशन होगी, ठीक है, निकालते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू k मान के चलते हैं, ठीक, k मान के रखो, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, राइट। तो x² माइनस में
देखो माइनस क्यों देते हैं जानबूझ के, क्योंकि माइनस में ही हम गलती करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा, -5x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 0 6, क्योंकि मेनली बच्चे यहीं पे गलती करेंगे ना, उन्हें तो गलती करवानी है तुमसे। k = p ऑफ x, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ ही देखनी है, इसके मतलब k की वैल्यू = 1 है, तो ये अलग चीज़ है, छोड़ो। अब हमने ये चीज़ देखनी है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ आ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ हमने नोट किया है, मोस्टली MCQs में ऑप्शन ए आ रहा है हमारा, है ना। पर इसको ये मत मान लेना कि हाँ चलो और कुछ नहीं हुआ तो चलो तो कम मान लेते हैं, ठीक है। हाँ तो ये मैंने तुम्हें बता दिया था, इट इज़ इन द पैराबोला शेप। इसको पैराबोला शेप बोलते हैं, किसको, इस चीज़ को, ठीक है। तो ठीक है, आपका चैप्टर पॉलिनोमियल इज़ कम्प्लीटेड। पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया अपनी तरफ से। बट हाँ, देयर इज़ अ वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन दैट यू नीड टू डू, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें उससे, या तो RD से कर लो या RS से कर लो, ठीक है। दोनों में से कोई एक से कर लेना। और भी क्वेश्चंस तुम्हें, वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि ज़्यादा मार्क्स में आएंगे। कॉन्सेप्ट वही लगना है, सब कुछ वही चीज़ होनी है, बट वो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, ठीक है, अलग से मिल जाएंगे, तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी या लंबी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए काम आसान है। ओके, थैंक यू सो मच। और इस हफ्ते अच्छे से काम करना। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।